चंडीगढ़ यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन के नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रायोजित एनएसएस के सहयोग से युवा संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक संवाद को बढ़ावा देना और युवाओं को 2047 में भारत के भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करना रहा। जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने बताया, कार्यक्रम सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करने, हमारी समृद्ध विरासत का जश्न मनाने और एक कल्पना करने का उल्लेखनीय अवसर था। आज युवा संवाद का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी के जो 5 पर्ण है, उस पर यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना पंजाब विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो युवा संवाद का कार्यक्रम है वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और ये जो कार्यक्रम था, इसका जो स्पॉन्सर थी कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक स्वयंसेवक का और हमारे सभी मुख्य अतिथि मेहमानों का कि जिन्होंने हमें ये बड़ा कीमती समय दिया और जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसके ऊपर जो कार्यक्रम भारत सरकार ने युवा संवाद 2047 शुरू किया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और स्पेशल थैंक्स संजना वत्स मैम, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर चंडीगढ़, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करवाने का एक मौका दिया, अवसर दिया, जिस वजह से हम ये कार्यक्रम संपन्न कर पाए और युवाओं के अंदर एक अलग जगह पाए कि विकसित भारत के अंदर हमारी क्या भूमिका होगी, किस प्रकार हमें हमारी जो विरासत है उस पर गर्व होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण दिए थे, ये कार्यक्रम बेहद ही खूब रूप से संपन्न हुआ। जो युवा संवाद है वो समय को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के युवा की समस्या पहले के युवा से बहुत अलग है। और पहले युवाओं के सामने बहुत ही आदर्शात्मक लोग होते थे, उनके रोल मॉडल होते थे। वर्तमान समय में युवा क्या है कि बेरोजगारी की वजह से या उसको दूसरे आयाम नहीं मिलने के कारण से दूसरे क्षेत्रों में भटक रहा है, जैसे नशे के अंदर है और कोई चीज़ है, मास मीडिया जो सोशल मीडिया उसका भी डिस्ट्रैक्शन है, गेम्स की तरफ भी उसका रुझान थोड़ा कम है। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए युवाओं की समस्याओं को समझना और उन्हीं के मुख से उनके समाधान सुनना बहुत ज़रूरी हो गया है। साथ ही साथ हमें देखने में मिला समय के साथ कि जो मानवीय मूल्य हैं उनकी कमी हुई है और उसकी वजह से युवा अपने आप को पथ भ्रष्ट हो गया है, वो मुख्य मुद्दे की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी समस्याएं क्या हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ये युवा संवाद हो रहे हैं उससे क्या हो, अपनी समस्याएं भी बताएगा और उससे हमें उसके देश के प्रति और समाज के प्रति जो सोच है वो भी सामने नज़र आएगी और उसी के अनुसार हमारे देश की सरकारी नीतियों को निरूपित कर पाएगी, जिससे कि ये एक मानव संसाधन के रूप में उसको उपयोग करके देश के निर्माण और समाज के निर्माण में इसका उपयोग कर सकें। और जो मुख्य मुद्दा है कि उसको एक मानवीय गुणों को अंदर निरूपित करके उसको मानवता के लिए उपयोग में ला सकें, ये एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी संभावनाएं हैं। युवा संवाद के माध्यम में उसको एक हम सही दिशा देके एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं, साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान कर सकता है। आने वाले समय में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन संवादों के माध्यम से आगे उनकी समस्याओं को समझें और उन समस्याओं का समाधान करें और एक सही दिशा में उसको आगे बढ़ाएं।